हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो अब हम बात करेंगे वेनेजुएला के ऑयल पैराडॉक्स के बारे में। एक तरफ कहा जाता है कि वेनेजुएला के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, मतलब 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो वेनेजुएला में मिलता है। लेकिन जब हम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की लिस्ट देखते हैं तो उसके अंदर टॉप 10 में भी वेनेजुएला का नाम नहीं आता। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं? क्या इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल है? क्या वेनेजुएला को कोई रोक रहा है? उन सभी फैक्टर्स को आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर आपने ट्रैक की हो तो आपको पता लगेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी जो है एक वेनेजुएला रिलेटेड वेसल के ऊपर अटैक किया है और ये कह के ये ड्रग कार्टल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं एंड 11 पीपल दे हैव बीन किल्ड। मतलब पॉइंट ये मैं हिंट करना चाहता हूँ आपको कि यूएस और वेनेजुएला की जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। रीज़न वो हमें आगे आगे पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय ऐसा था कि यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला से काफ़ी ऑयल इंपोर्ट करता था, अब वो सारा काम बंद हो गया। लेकिन अभी हम एट प्रेजेंट सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोबली जब आप इस लिस्ट को देखते हो आपको सबसे ऊपर जो है वेनेजुएला का नाम नज़र आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा तेल यहाँ पे है और सऊदी अरब जो कि दुनिया का लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा आपको तेल यहाँ पे वेनेजुएला में मिल जाता है। और बट प्रॉब्लम यहाँ पे सारी ये आ जाती है कि देखिए ऑयल होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता। देर आर सम अदर थिंग्स जो हमें जो है ध्यान में देने होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो उस चीज़ को समझेंगे। तो लेकिन मैं आपका ध्यान यहाँ पे 9th नंबर पे लेके जाना चाहता हूँ। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे कि यूएस में 55 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो है एट प्रेजेंट है। लेकिन एक्सपोर्टिंग नेशंस के अंदर यूएस का नाम काफ़ी ऊपर आ जाता है, वो लिस्ट भी आपको आगे मिलेगी। तो सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है एंड ईरान तीसरे नंबर पे है। आप देखो खेल कैसा चला हुआ है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जिसके पास है वेनेजुएला, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। फिर आप देखेंगे ईरान जो तीसरे नंबर पे ऑयल रिजर्व रखता है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ये यूएस का खेल है। अच्छा, फिर आप देखिए यहाँ पे 80 बिलियन डॉलर के साथ रशिया भी है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा ही ऑयल रिजर्व रखता है, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस जो हैं वो लगा रखे हैं। तो एक कहानी समझ में आ जाएगी आपको कि यूएस की किस तरीके की चाल है कि ये सैंक्शंस लगा के लोगों को, मतलब दूसरे कंट्रीज को डिसुएड करता है कि इन पर्टिकुलर नेशन से आप ऑयल ना खरीदें। और कहीं ना कहीं अपने वेस्टर्न एजेंडा को जो है वो लोग प्रमोट करते हैं। बिल्कुल आपको साफ नज़र आ जाएगा। कुवैत जो है वो यूएस का अलाय है, यूएई यूएस का अलाय है, सऊदी अरब भी यूएस का अलाय है। मतलब आप ये देखेंगे कि फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, यूएई, कुवैत, यूनाइटेड स्टेट्स। कुवैत में यूएस का एक बेस है, यूएई में यूनाइटेड स्टेट्स का एक बेस है और आप देखेंगे सऊदी अरब में भी यूएस की प्रेजेंस है। तो ये सब यूएस के फ्रेंड्स हैं और यूएस अपने फ्रेंड्स की मदद करता है एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, इस तरीके से जियोपॉलिटिकल खेल यहाँ पे खेला जाता है। तो वेनेजुएला की अगर हम बात करें, वेनेजुएला का ऑयल जो है सबसे ज़्यादा होने के बावजूद उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑयल जो है वो काफ़ी हैवी है, मतलब डेंस ऑयल माना जाता है। उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, हाईली विस्कस है। और यहाँ पे इस पूरी बेल्ट को ओरिनाको बेल्ट बोला जाता है यहाँ पे। और तेल जो यहाँ पे मिलता है वो विस्कस ऑयल मिलेगा आपको। अब जब विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो प्रॉब्लम ये क्या होती है कि उससे जो है तेल एक्सट्रैक्ट करना वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली भी है, डिफ़िकल्ट भी है एंड नॉट जस्ट दैट, आपके पास जो काफ़ी हाई मतलब टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, तो आपके पास जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी वो शायद वेनेजुएला के पास उस समय या एट प्रेजेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें दिखता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जैसे आप देखिए सऊदी अरब में जो तेल मिलेगा या इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ऑयल मिलता है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी लाइटर, काफ़ी लाइट होता है, स्वीटर होता है ना। और ये उसके फ़ायदे होते हैं। क्लियर, आप जो है उसके अंदर से मतलब ऑयल एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, जबकि ये हैवी और डेंस है और इसके अंदर सल्फ़र का अमाउंट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा वहाँ से जब हम डिस्टिलेशन करते हैं कैरोसिन और बाकी जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में। सो दिस चैलेंज जो है ये एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हमें समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है कि अगर ये हैवी और डेंस क्रूड ऑयल है, ठीक, तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है, ये एक तो इसकी जो सेल होती है वो बहुत ही चीप होती है। मतलब एज़ कंपेयर टू यू कैन से जो हमारा लाइटर ऑयल है जो सऊदी अरब वाला है उसके मुकाबले काफ़ी सस्ते दाम पे जो है ये बिकता है, क्योंकि
इसके बाद का जो प्रोसेस है ना वो बहुत महंगा है। दैट्स वाई जो भी इसको जो है रिफाइन करने के लिए लेगा वो बहुत सस्ते पे लेगा। एंड प्लस आपके पास जो रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी होती है वो भी काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, जो नॉर्मल आपके यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उससे बात नहीं बनेगी। आपको जो है रिफाइन करने के लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सभी कंट्रीज़ के पास, इवन जो आप देखेंगे हाई फाई कंट्रीज़ हैं, काफ़ी आगे हैं, उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो लिमिटेड टेक्नोलॉजी और वो कॉस्टली भी होती है। प्लस अब एक फैक्टर आपको संभालना है कि भी देखिए वेनेजुएला के अंदर सिस्टम क्या है कि उन्होंने ना सब कुछ पब्लिक सेक्टर कर रखा है, सरकारी कर रखा है, एंड एवरीथिंग इज़ गवर्नमेंट ऑन्ड। ओके, तो उसमें दिक्कत क्या होती है, जब सब कुछ आप सरकारी कर देते हो ना, तो आप समझ लीजिए कि देर आर यू कैन से लॉट ऑफ इनएफिशिएंसीज जो वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन में नज़र आएंगी। अब देखिए ये इनएफिशिएंसी जो है इस तरीके की है कि इनका जो इक्विपमेंट होगा है ना, जो इस्तेमाल कर रहे होंगे वो काफ़ी जो है ऑब्सोलीट हो चुका होगा। ओके, तो उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं होगी। रिफाइनरीज जो हैं वो हमेशा मतलब बंद रहती हैं, ये भी देखा गया है हमारे को। अच्छा, पाइपलाइंस जो हैं वो भी डिटेरियोरेटिंग है, मतलब पुराना सिस्टम है ना, पुराना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये सारे की सारी दिक्कतें एक साथ आ जाती हैं। अब ये फैक्टर्स हमने देख लिए, टेक्नोलॉजिकल रीजंस आ गए, आपके इकोलॉजिकल रीजंस आ गए। नाउ अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है कौन डोमिनेट करता है यहाँ पे। देखिए सऊदी अरब सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है, फिर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे दैट इज़ यू कैन से यू विल फाइंड एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड यूनाइटेड स्टेट्स 125 बिलियन। ओके, देन थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका रशिया। अब देखो यूएस ने सैंक्शंस किस किस के अगेंस्ट लगा रखे हैं, रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा रखे हैं, ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा रखे हैं, वो दिख भी रहा है। इट इज़ जस्ट 53 यू कैन से बिलियन का वहाँ पे एक्सपोर्ट हो पाया, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्राइमरीली चाइना इज़ बाइंग, है ना, सिर्फ चाइना खरीद रहा है। रशिया से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ इंडिया एंड चाइना, दे आर द मेजर बायर्स। ओके, ये रशियन ऑयल के हैं यहाँ पे। और एक पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यूएस किस तरीके से, क्यों ट्रंप जो है उनको प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली 2022 की अगर आप बात देखेंगे तो इन 2022 इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट था, ठीक, उसके अंदर हमें एक चीज़ समझ में आती थी ना, वी आर ऑल्सो द बायर फ्रॉम वेनेजुएला। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया वेनेजुएला से भी तेल खरीदता है। ठीक, तो ये भी बात थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि हम यूएस सैंक्शंस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, बट डिस्पाइट दैट वी बाय दैट। अब देखिए यहाँ पे 2022 में हमारा जो तकरीबन 9.33% जो ऑयल इंपोर्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स से होता था। 2025 के अंदर इट वेंट डाउन टू 4.5%। तो अभी जितना हम नेट ऑयल ले रहे हैं उसका सिर्फ 4.5% ही हम यूनाइटेड स्टेट्स से ले रहे हैं। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया, क्योंकि हमने किया क्या, हमने जो है यूनाइटेड स्टेट्स से जो हम तेल लेते थे उसको कट करके हमने उससे मतलब वो छोड़ के हम रशिया से ऑयल लेने लगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो है डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ये पीनलाइज किया है। तो ये फैक्टर है। एंड राइट नाउ यू कैन से इराक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर। हम इराक से भी काफ़ी तेल लेते हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा तेल तो हम रशिया से ले रहे हैं, सेकंड नंबर पे इराक से, एंड थर्ड पे इट इज़ सऊदी अरब। सो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है हमारा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पे दिखते हैं। अब यूएस सैंक्शन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द रीज़न, और ख़ास करके जो वेनेजुएला की लीडिंग आप बोल सकते हो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसके ऊपर ही उन्होंने जो है सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो यूएस सैंक्शन पॉलिसी तो बिल्कुल चलती ही है, जबकि एक टाइम ऐसा था हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे 2000 से पहले, है ना, एंड बिफोर दिस, उसके अपने अपने रीज़न है। देखिए उससे पहले क्या था कि यूएस वाज द मेजर बायर, और 1.5 मिलियंस ऑफ बैरल पर डे इतने के राउंड जो है प्रोडक्शन होता था, और बहुत बढ़िया सिस्टम था। बट अब बाद में होता क्या है, एक तो थी कि भी शेल गैस की डिस्कवरी हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, तो वाई यूएस इज़ गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम अदर्स जब अपने घर में तेल मिलेगा, है ना। तो यही ऑब्वियस पॉइंट था, एंड यूएस स्टार्टेड यू कैन से एक्सट्रैक्टिंग ऑयल जो उसी के ही डोमेस्टिकली अवेलेबल है। तो यहाँ से जो है डाउनफॉल होने लगा। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके बाद जब यहाँ पे वहाँ पे जो है गवर्नमेंट किस टाइप की आ रही है, तो लेफ्ट पार्टी की या लेफ्टिस्ट सरकारें ज़्यादा हैं जो बेसिकली यूएस के कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को हर्ट करती हैं। ठीक, तो ये रीज़न है। मतलब आप ये खुद ब खुद सोच के देखिए कि वेनेजुएला एक टाइम पे समवेयर अराउंड $96 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था 2013 के अंदर।
नाउ इट जस्ट वेंट डाउन टू $4 बिलियन इन 2023। कितना ज़्यादा कोलैप्स कर गया है यहाँ पे। ओके, तो ये इसीलिए है क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, क्योंकि यूएस के कैपिटलिस्ट जो इंटरेस्ट हैं वो अंडरमाइन होते हैं। जहाँ जहाँ पे भी सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आती है, यूनाइटेड स्टेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड एट प्रेजेंट यू कैन से। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यूएस ने बेसिकली, आप देखेंगे कि बाउंटी भी डिक्लेयर कर रखी है। ओके, बाउंटी ऑन द हेड ऑफ वेनेजुएला प्रेसिडेंट, है ना। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, आप खुद ब खुद सोच के देख लो। ये खेल चलता है यहाँ पे। अच्छा, अब जो रीज़न है, रीज़न बिल्कुल यही है कि निकोलस माडुरो जो है, ही टुक द चार्ज, और जो ह्यूगो चावेज जो थे उनकी ही आइडियाज़ पे चल रहा है। एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सोशलिस्ट रेजीम जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो सोशलिस्ट आउटलुक अगेन नॉट गोइंग डाउन वेल विद द यूएस एजेंडा ऑफ कैपिटलिज्म, और ये रीज़न है यूएस इनको टारगेट कर रहा है एंड स्टिल इट इज़ टारगेटिंग। तो आप आइडिया बता दीजिए कि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगते हैं उनके अंदर कितनी ताकत होती है। तो इन 2013 देर वॉज समवेयर अराउंड $96 बिलियन का इनका ट्रेड था। इट वेंट डाउन टू $4 बिलियन, बहुत कम रह गया है यहाँ पे। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेनेजुएला इज़ द प्लेस जहाँ पे चीपेस्ट ऑयल मिलता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी चीप, बहुत ही सस्ता तेल ये अपने वहाँ पे डोमेस्टिकली अवेलेबल करवाते हैं। अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो ग्लोबल एवरेज इंडिया को भी देख लीजिए आप, चाहे उसमें $1.29 पर लीटर के अराउंड आपको दिखेगा। एंड इन वेनेजुएला इट इज़ वेरी लेस। ओके, बहुत ही कम है वहाँ पे, मतलब 0.03 समथिंग करके है। तो इट इज़ बिल्कुल सस्ता, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मान के चलो इतना सस्ता वहाँ पे ऑयल है। तो एट प्रेजेंट अगर इंडियन कंटेक्स में देखें तो शायद 10-15 रुपये पर लीटर जो है तेल वहाँ पे पड़ता होगा। तो इतना सस्ता वहाँ पे तेल मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दे आर जस्ट, you can say, running the system, but we have to see how, you can say, they will do it. अभी एट प्रेजेंट तो थिंग्स आर डिफ़िकल्ट काफ़ी जो है वहाँ पे। बहुत से केसेस देखे हैं कि राइट्स भी हुए हैं, है ना। एंड वेनेजुएला की सोसाइटी भी धीरे धीरे जो है इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। सो इट इज़ अगेन ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वेनेजुएला इज़ नॉट द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल डिस्पाइट हैविंग द हाइएस्ट, द लार्जेस्ट, यू कैन से, ऑयल रिजर्व। थैंक यू वेरी मच।